तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल क्रिप्टो फ्रॉम जीरो में। इस चैनल में मिलेगी आपको क्रिप्टो से जुड़ी पल पल की हर खबरें जो आपके लिए यूजफुल होगी मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर नहीं किया तो मेक श्योर वीडियो को भी शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की न्यूज़ में, देखते हैं आज क्या क्रिप्टो में बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ जो आ रही हैं उसका हालचाल देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो न्यूज़ निकल के आ रही है वह एक मेटावर्स से रिलेटेड न्यूज़ निकल के आ रही है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक शहर मेलबर्न से निकल के आ रही है। मेलबर्न में बताया जा रहा है कि $100 मिलियन का मेटावर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाया जा रहा है, जो कि देखते हैं किस चीज़ से रिलेटेड है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम नीचे आते हैं और नीचे यहाँ बताया जा रहा है कि नीचे थाईलैंड के एक जो स्थित मेटावर्स है उसकी एक कंपनी ट्रांसलुया ग्लोबल इनोवेशन ने ऑस्ट्रेलिया की जो सॉफ्टवेयर कंपनी है टू बुल्स के साथ साझेदारी की है, और ये जो साझेदारी है $100 मिलियन के तक लगभग बताई जा रही है। तो दोस्तों, जो ट्रांसलुया कंपनी है बहुत ही एक्सपीरियंस कंपनी है थाईलैंड की, और इनका काम ही रहता है कि मेटावर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स है वो ये बनाते हैं। और ये भी बताया गया कि अक्टूबर 2021 में इन्होंने लगभग $2083 मिलियन के पहले चरण को भी पूरा कर लिया था, जो इनका ये टारगेट था। तो दोस्तों, ये इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आप सभी को पता है कि मेटावर्स आने वाले समय में फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। जिस प्रकार से आने वाले समय में दुनिया बदल रही है, बहुत सारे गेमिंग्स के प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, बहुत सारी जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जो लैंड्स है उसकी जो फोटोग्राफिक्स इमेज है वो सब भी सारे सब मेटावर्स के प्लेटफॉर्म में जो आते जा रहे हैं। डिजिटली एक ऑनलाइन दुनिया बनाया जा रहा है। तो ये आने वाले समय में लोगों को समझना होगा कि आने वाले समय फ्यूचर की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बनने जा रही है। और भारत में भी आपने इससे कुछ ना कुछ बड़े डेवलपमेंट्स होते हुए देखे होंगे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने जिन्होंने मेटावर्स में लैंड खरीदा है। इससे रिलेटेड बीच बीच में न्यूज आती रहती है। तो दोस्तों, यहाँ यही बताया गया है कि इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि आने वाले समय में जो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है उसकी थोड़ी सी डिमांड्स को अलग करके एक नया सिस्टम बनाया जाए और इसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाए। और दोस्तों देखिए, यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि इसका एक और उद्देश्य भी है कि गेमिंग डिजाइनिंग जो डॉक्यूमेंट्स है उसको भी तैयार करने में मेटावर्स रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर का स्थापित किया जा रहा है। और दोस्तों, यहाँ देखिए नीचे ये भी बताया जा रहा है कि इसका जो प्रोजेक्ट्स है आने वाले समय में 2030 तक मेटावर्स की जो कीमत है वो $5 ट्रिलियन तक भी हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है। और यहाँ ये भी बताया गया है कि जो वहाँ की जो थाईलैंड की जो कंपनी है मैंगलिया क्वालिटी डेवलपमेंट तो यहाँ की जो कंपनी है डेलाशिया ट्रांसलूसिया जो कंपनी है उसने आकाश गंगा होने पर भी एक हस्ताक्षर किए थे। तो उन्हें बीच बीच में बहुत सारे टाई अप्स करते रहते हैं कुछ ना कुछ कंपनी के साथ, और बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ काम करते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा संकेत है। और आप जब सभी को पता है कि मेटावर्स से रिलेटेड जो सबसे बड़ी कॉइन है वो माना डिसेंट्रलैंड है और सैंडबॉक्स है। तो इसके ऊपर भी बताया गया है कि ट्रांसलुया इसके लिए प्रतिबद्ध है और इसके अधिक लोगों को अनुकूल दृष्टिकोण बनाने के लिए यह काम करता रहेगा। तो दोस्तों, आप मेटावर्स से रिलेटेड जो भी कॉइन है उसके ऊपर पूरी नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से मार्केट बेयरिश हो रही है, अगर मार्केट आने वाले समय में उठेगा तो इन मेटावर्स कॉइन्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो आप इसके ऊपर ध्यान बना के रखिएगा। तो इस न्यूज़ में बस अभी इतना ही था। चलिए बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की ओर। तो दोस्तों, दूसरी जो न्यूज़ निकल के आ रही है वह चाइना से निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, चाइना बिल्कुल भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड चीज़ों को पसंद नहीं करता है और बीच बीच में बहुत सारे न्यूज़ लाता ही रहता है। चीन ने अभी यहाँ पर यह कर दिया है कि वह बिटकॉइन शून्य की ओर बढ़ रहा है, इसको लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और उन्होंने बीओई यानी कि बीओई उज्ज्वल पक्ष को दिखाता है कि बिटकॉइन अब बहुत ही कमज़ोर करेंसी होता जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ नीचे बताया गया है कि चीन ने अपने क्रिप्टो निवेशकों को चेतावनी दी है और कहा है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो किसी भी एक्सचेंज पर निवेश ना करें, और यह शून्य की ओर बढ़ रहा है, यानी कि क्रिप्टो अब अपनी पूरी इंक्लिनेशन यानी डिक्लिनेशंस की ओर बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बुधवार को वहाँ की जो मीडिया कंपनी है डेली उसने एक पोस्ट किया था और अपने नागरिकों को बताया गया है कि जितने भी क्रिप्टो करेंसी है उससे आप निवेश ना करें। और उन्होंने आप सभी को पता है कि चीन पिछले साल जुलाई में ही क्रिप्टो करेंसी से अपने यहाँ माइनिंग को बंद करवा चुका है, और उन्होंने 2018 में ही देखिए यहाँ बताया गया है कि क्रिप्टो करेंसी लेन देन पर प्रतिबंध लगा दिया था, और 2018 में ही देश के भीतर जो विदेशी एक्सचेंज है उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो आप सभी को पता है कि चाइना क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत सख्त है,
और वो जानता है कि उसके यहाँ भी वो क्रिप्टो करेंसी को कभी भी बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है, वो इसे एक लीगली तौर पर ही मानता है। तो जैसा कि आप सभी को पता था कि पिछले साल BTC ने नवंबर में अपने ऑल टाइम हाई $69,000 को पार कर लिया था, मनी कि लगभग वहाँ तक पहुँच लिया था। और आज देखें तो बिटकॉइन की लगभग प्राइस $17,000 के आसपास या $20,000 के आसपास ही लगभग ट्रेड करी है। तो लगभग 50% उसका मार्केट वैल्यू गिर चुका है। तो इससे अब चाइना पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है कि बिटकॉइन और ऑल क्रिप्टो करेंसीज का अब लगभग अंत होने ही वाला है, और ये अपने डिक्लेरेशंस की ओर बढ़ रही है। और किसी को भी इस सब बेकार चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और उन्होंने इससे रिलेटेड यही सब बातें कही कि किसी को भी इस चीज़ में निवेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं अब दूसरे न्यूज़ की और देखते हैं क्या है दूसरा न्यूज़। तो दोस्तों दूसरी जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो बिनांस यूएस से निकल के आ रही है, यानी बिनांस एक्सचेंज जो यूएस पे है वहाँ के जो सीईओ है उन्होंने कहा है कि वह स्पॉट मार्केट ट्रेडों के लिए ट्रेडिंग शुल्क अब हटा देने वाला है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि वह स्पॉट मार्केट ट्रेडों के लिए ट्रेडिंग शुल्क हटा देगा। और 2018 में भी उन्होंने नो कमीशन का क्रिप्टो ट्रेडिंग का बीड़ा भी उठाया था। तो बीच बीच में अपने यहाँ जो क्रिप्टो एक्सचेंजर्स हैं जो क्रिप्टो पर निवेश करने वाले यूएस के हैं उनको कुछ ना कुछ वो राहत देते ही रहते हैं। और उन्हें यह भी कहा कि हम इसे अपने एक उद्योग के रूप में ही देखते हैं, और वो चाहते हैं कि वो ट्रेडिंग से कोई भी कमाई नहीं करेंगे और अपने यहाँ जो यूएस के जो ट्रेडर्स हैं उन्हें कुछ ना कुछ राहत देते रहेंगे। तो दोस्तों बिनांस जो एक्सचेंजेस हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। पर जैसे ही वहाँ पर इसने ने घोषणा की तो उसी की एक जो प्रतिद्वंदी कंपनी है यूएस में वो कॉइनबेस एक्सचेंज जो यूएस की है उसके शेयर 9.7% गिर गए और वो $51.9 प्रति शेयर पर आ गए। तो दोस्तों आपको पता है किस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। और मार्केट में बिनांस के सीईओ ने जैसे ही ये घोषणा की दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंजर्स के शेयर बहुत धड़ाम से गिर गए। अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि दूसरे जो क्रिप्टो एक्सचेंजर्स है यूएस में वहाँ के एक्सचेंज अपने यहाँ 0 से 0.5% कॉइनबेक्स में, क्रैकन में 0 से 2.26% और FTX में 0 से 0.26%, यानी कुछ ना कुछ चार्जेस लगाते ही रहता है। मगर यहाँ बिनांस के एक्सचेंजेस ने कहा कि वह बिल्कुल भी क्रिप्टो ट्रेडिंग पर स्पॉट जो ट्रेडिंग होती है या डे ट्रेडिंग होती है उसके ऊपर वो बिल्कुल भी टैक्स नहीं लेंगे। तो ये दूसरे एक्सचेंजों के लिए एक चैलेंज का काम आ गया और उनके शेयर्स में अब रातों रात देखेंगे थोड़ा सा कुछ परसेंट गिरता चला गया। तो ये कुछ ना कुछ अपने जो कस्टमर्स हैं उनको लुभाने के लिए बीच बीच में वहाँ के जो सीईओज़ है ये हथकंडे अपनाते रहते हैं। तो यहाँ पर बस यही कहा गया है। और देखिए यहाँ से रिलेटेड वहाँ एक पोस्ट भी गया था बिनांस यूएस ने द बेस्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म फॉर लो फीस जस्ट ओवर। तो देखिए ये एक हथकंडा ही रहता है, ये एक तरह से चालबाजी बोल सकते हैं कि आपको क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में अपने यूज़र्स को बढ़ाना है और जो यूज़र है उसका भरोसा जीतने के लिए तो बीच बीच में ऐसे फीस लाते रहते हैं कि 0 कॉइन, 0 फीस, 0 ट्रेडिंग, ये सब बीच बीच में आते रहते हैं। तो इसलिए जो बस इतना ही था। चलिए अभी बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की ओर में। तो दोस्तों तीसरी जो न्यूज़ निकल के आ रही है वह रूस से निकल के आ रही है। रूस ने भी बताया कि वह अपने यहाँ रियल इस्टेट सौदों के लिए डिजिटल रूबल, यानी उनकी जो करेंसी है रूबल, उसका डिजिटल फॉर्म में निपटान करने के लिए यूज़ करेंगे और बहुत सारे उन प्रौद्योगिकी में भी यूज़ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि रूस के प्रेस ने बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ रूस जो है और वहाँ के जो वाणिज्य बैंक ऑफ ने डिजिटल रूबल के विभिन्न भुगतान को प्रक्षेपण के लिए यूज़ करना चालू कर दिया है। और वहाँ की जो योजना स्मार्ट अनुबंध होंगे और वहाँ के जो रियल इस्टेट होंगे और क्रिप्टो संपत्ति पे जो खरीद फरोख्त होगी उसके लिए वो डिजिटल रूबल का यूज़ करना चालू कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं नीचे क्या बताया गया। तो दोस्तों रूस के जो केंद्रीय बैंक है उन्होंने डिजिटल रूबल को अपने यहाँ यूज़ करना चालू करने के एक प्लान बताया है और उन्होंने आने वाले जो नए वित्तीय वर्ष है अप्रैल में उसमें उन्हें लागू करने के कुछ प्लानिंग बैठा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ यह होगा कि यहाँ के इसके पहले चरण में लोगों के बीच बैंक और जो लोग होंगे उनके बीच वॉलेट में डिजिटल पैसे भेजे जाएंगे एक डिजिटली रूपीस के रूप में। देखिए यहाँ बताया गया है कि जो यहाँ की करेंसी है वॉलेट में स्थापित किए जाएंगे। बैंकों और नागरिकों के लिए वॉलेट स्थापित करते हैं और उनके बीच ये स्थानांतरण करेंगे डिजिटल रूबल को। और दूसरे चरण में यह हुआ कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी पेश करेंगे। तो पहले वो डिजिटल रूबल को इसमें कन्वर्ट करवाएंगे और सेकंड चरण में इसे पेश करेंगे। तो इसका फ़ायदा यह होगा कि दोस्तों इसमें डिजिटल रूबल जो प्लेटफॉर्म है इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट में पैसा रखा जाता है और संपत्ति के अधिकार हस्तांतरित होते ही विक्रेता के वॉलेट में भेज दिए जाएंगे और इसमें किसी तीसरे जो पक्ष है उसको गारंट के रूप में शामिल किए बिना ही अनुबंधों को
निष्पादन की सुविधा प्रदान की जा सकती है। तो एक अच्छा एक सिस्टम बनाया जा रहा है डिजिटल रूबल का यूएस में, जो कि एक यूएस को बहुत ही रशिया को सॉरी मैं कहना चाहता हूँ रशिया को बहुत ही फ़ायदा दे सकता है। तो इसका कारण बहुत ही अच्छा है। रशिया अपने कुछ न कुछ तरीके ढूंढ रहा है अपने जो आने वाले आर्थिक संकट है जिसके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं। और बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना भी यह है कि यूक्रेन में जो युद्ध हुआ है उस पर रूस पर जो लगाया गया प्रतिबंध है, इससे भी निपटने के लिए प्रतिबंधित डिजिटल रूबल परियोजना जो है उसको भी गति देने में अच्छा काम कर सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।